जोहार। आदरणीय अमरजीत भगत जी, मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, पद्मश्री हलधर नाग जी, पद्मश्री सागनी रामचंद्रे जी, पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुवे जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सचिव डी सिंह जी, सुनील कुजूर जी, सजी यस्मीन जी, समीर आवधी जी और हमारे देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से आए हुए हमारे वक्तागण, साथ ही साहित्यकार, नर्तक दल, कलाकार, सभी विभिन्न प्रदेश से आए हूं। तो मैं इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़ी संख्या में हमारे प्रयास के बच्चे भी आए हैं। उनका भी इस हाल में स्वागत है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव में शामिल हो रहे देश भर के साहित्यकारों, कलाकारों, मर्मज्ञों, शोधार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे जंगल से घिरा हुआ है। 31% हमारे जनजाति भाई बहन यहाँ निवास करते हैं और विभिन्न सरगुजा से लेकर बस्तर तक विभिन्न प्रकार के जनजाति यहाँ निवास करते हैं। उनके अलग भाषा है, बोली है, जीवन शैली है, बहुत सारी विविधताएं हैं। उसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ देश का 9वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां राज्य। यह भी छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्यता के नाम से एक अछूता प्रदेश है, क्योंकि इस राज्य के निर्माण के साथ साथ एक और चीज हमारे साथ जुड़ गई थी, वो नक्सल का। और इस कारण से कोई न सरगुजा जाता है न कोई बस्तर आता है। छत्तीसगढ़ आने से भी लोग डरते हैं। हम रेलवे स्टेशन में उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो सबके सामने है। हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन वह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विभिन्न देशों के कलाकार यहाँ आए और पहली बार देश में सभी राज्यों के कलाकार तो आए ही, विदेशों के भी कलाकार यहाँ आके अपने कार्यक्रम दिए। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और लोग छत्तीसगढ़ को जानने समझने लगे। बहुत सारे साहित्यकार, लेखक सब लोग आए और छत्तीसगढ़ के बारे में जो उनकी सोच थी उसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें केसरीलाल नायक जी ने संक्षिप्त उद्बोधन में, लेकिन बहुत ही सार्वजनिक जानकारी दी कि कितने हमारी जनजाति हैं, कितनी भाषाएं हैं और किस किस बोली कितने जानकार लोग अब इस दुनिया में रह गए हैं। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे जनजाति जो बोली है अब वो सिमटते जा रहा है। बहुत सारे उसके अब अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है और उसके अस्तित्व समाप्त होने से, बहुत सारी भाषाओं के समाप्त होने से निश्चित रूप से जो उनकी जो संस्कृति है उसका विलोप हो रहा है। उसके जो भाषाएं हैं विलोप होने से उनके भाव, उनके भंगिमाएं, उनके विचार, उनकी परंपराएं वो भी उससे विलुप्त होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अभी जैसा कि डॉक्टर प्रेमसाद जी टेकाम ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार के जो बोली और भाषा है उसमें हम पहली और दूसरी कक्षा के में भी एक पाठ्यक्रम रखे हैं ताकि जो मातृभाषा है, मातृबोली है, उसमें बच्चे सीख सकें।
उससे निश्चित रूप से बच्चों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भी होगा और दूसरा उसमें जल्दी से सीखेंगे भी। एक और प्रयास हम लोगों ने किया है, अभी बस्तर में जो बादल एक संस्था हमने बनाई है, बस्तर आर्ट एंड लिटरेचर, इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो बस्तर के जो जनजाति, विभिन्न जनजातियों की जो रहन सहन है, खान पान है, उसके रोजगार है, उसके व्यवसाय है, उसकी भाषा है, उसकी नृत्य है, उस सबको सहेजने, लिपिबद्ध करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था हमने खोली है, जिसमें वहाँ की जनजाति आके कार्यक्रम भी देते हैं, चित्रकारी भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। पुराने हम लोग उस दिन कार्यक्रम किए थे, माटी त्योहार के रूप में उसको मनाया था, नीलेश जी भी उसमें शामिल थे और वहाँ उस प्रकार के नृत्य का वहाँ प्रदर्शन किया जो विलुप्त हो रहा था। तो ऐसे विलुप्त हो रहे नृत्य शैली है, विलुप्त हो रहे जो भाषा है, उसको लिपिबद्ध करने के बाद बस्तर में जाएंगे, बहुत सारे लोग हल्दी बोलते हैं, बहुत सारे गोड़ी बोलते हैं, कोई मुड़िया मारिया बोलते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। मुड़िया होने के बाद ही मुड़िया में नहीं बोल पाते, गोड़ होने के बाद भी गोड़ी में नहीं बोल पाते, हल्दी होने के बाद भी हल्दी नहीं बोल पाते। तो ऐसे में इसको सहेजने, संवारने और संवर्धन करने का आवश्यकता है, जो प्रोफेसर वर्मा जी ने जो बात कही। और सौभाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और ये सौभाग्य की बात है। दूसरा, जिसे हम मुख्य धारा कह सकते हैं, और इस मुख्य धारा और जनजातियों की जो धाराएं बह रही है, उसके बीच में कोई सेतु नहीं है और उसके कारण से आदिवासी समाज में क्या घटित हो रहा है घटनाएं, उसके समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, जीवन शैली में क्या परिवर्तन हो रहा है, मुख्य धारा के लोग नहीं जान पा रहे हैं। और मुख्य धारा में जो लोग हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जनजाति समाज के लोग उससे वंचित हो गए हैं। तो और ये जो आज ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, जिसमें साहित्य के भी, जिसमें नृत्य भी और जिसमें चित्रकारी भी, इसका प्रदर्शन होगा। तो ये आज का जो आयोजन है, निश्चित रूप से ये दोनों जो धाराएं हैं उसके बीच में पुल का काम करेंगे, जिससे एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जा सकता है, दूसरे तरफ से इस तरफ भी आया जा सकता है। वहां जो साहित्य रचनाएं हो रही है, वहां नृत्य शैली जो नया सृजित हो रहा है, चित्रकारी जो नया सृजित हो रहा है, उसको इधर के लोग भी समझे, जाने, समझे, और इधर जो परिवर्तन हो रहा है उधर के लोग जाने, समझे। ये पुल का काम, ये जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हो रहा है, वो काम करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हुई इसके बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में, जल जंगल जमीन के बारे में डॉक्टर प्रेम साह टेकाम जी ने बहुत सारी चर्चाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी दी है। मैं बहुत ज्यादा उसमें और वक्त जाया नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है कि आदिवासियों को उसके अधिकार दिलाने के लिए, चाहे जंगल में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे जल में, और इसके लिए व्यापारिक पट्टा देने की बात हो, चाहे जंगल में। जंगल क्यों करते हैं? आज कहते हैं कि जंगल से हमारा नाता है, लेकिन एक समय था आदिवासियों को बाहर से कुछ नहीं चाहिए था, केवल नमक भर वो चाहते थे, बचत और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन समय समय हमने देखा कि जंगल में जो आपके जरूरतमंद जो वृक्ष थे, चाहे वो साल हो, चाहे वो तेंदू हो, चाहे चिरंजी हो, चाहे आपके जितने भी फलदार वृक्ष थे, महुआ से लेकर सारी चीजें, हर्रा, बहरा, आंवला, ये सब चीजें वहां उत्पन्न होती रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि जंगल के नाम से केवल इमारती वृक्ष ही लगाते गए, चाहे भारत सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकारों के द्वारा। इससे सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो आदिवासियों को हुआ है, और इसके कारण से वो आदिवासी जंगल से जो उसका लगाव था उसमें कमी आई। और इसलिए हमने पिछले साल से तय किया है
कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल में कोई वृक्ष लगाया जाएगा तो फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। उसमें चाहे आम लगाएं, चाहे वो कटहल लगाएं, चाहे वो हर्रा लगाएं, बहरा लगाएं, जो भी हो, जिस जंगल में जो फलदार वृक्ष पनप सकता है, बढ़ सकता है, फल दे सकता है, उसी वृक्षों को लगाएं। उससे होगा ये कि 65% के जो लघु उपज खरीदने का फैसला किया, न केवल लघु उपज खरीद रहे हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ज्यादा दाम भी मिले। ये हमारी कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाषा विलुप्त हो रही, ये चिंतक विषय ही है, लेकिन ये भी चिंतक विषय है कि बहुत सारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उसकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। चाहे पंडो हो, भैरव हो, बुढ़ो हो, चाहे अबुझमाड़िया हो, चाहे वो कमार हो, इनकी भी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। ये भी चिंता का विषय है। तो इसके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। पंडो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो एलोपैथी दवाई बिल्कुल नहीं लेते और उसके कारण से छोटी छोटी बीमारियों में प्राण चले जाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। वहाँ सामाजिक रूप से वहाँ चेतना लाने की आवश्यकता है, उसके जो विचार है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज आधुनिक समय है और आधुनिक हिसाब से भी हम लोगों को मेडिकल साइंस का लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जन जागृति करने की आवश्यकता है। तो हमें केवल भाषा ही नहीं बचाना है, हमें केवल साहित्य नहीं बचाना है, हमें नृत्य शैली ही नहीं बचाना है, चित्रकारी नहीं बचाना है, बल्कि जनजाति जो विलुप्त हो रहे हैं उसको भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, भाषा को बचाने की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के जो हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, आदि संस्कृति, उसे सहेजने की जरूरत है, उसे संवर्धित करने की जरूरत है और उसे विकसित करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस उद्घाटन अवसर पे आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी। 3 दिन तक रहेंगे। विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले हमारे विद्वान यहाँ आए हैं, मैं उन सबका पुनः स्वागत करता हूँ। और जो आपका अनुभव है और इस समाज को बचाने के लिए, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, साहित्य को बचाने के लिए और बचाने की नहीं बल्कि समाज और आदिवासी समाज के बीच पुल का काम करेंगे, ताकि साहित्य के माध्यम, साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, देश और विश्व को जोड़ता है। तो जोड़ने का काम साहित्य करे। आज के समय में जहां लोग तोड़ने के आतुर हैं, वहां जोड़ने का काम हम सब मिलकर करें, समाज को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब हम सचिव श्री डी सिंह जी और शम्मी आबिदी मैडम
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.